हेलो दोस्तों, मैं आर के सर में एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं साथियों अपने इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है हिंदी प्रैक्टिस किंग। साथियों, तो ज़्यादा देर ना करते हम लोग बिहार के जो है प्रश्नोत्तरी को देख रहे हैं, जिसमें बिहार सामान्य ज्ञान के लगभग 10,000 प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन हम करा चुके हैं, जो बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोनों सेशन जो 2 सेशन कराए हैं बहुत ज़्यादा डीपली करा दिए हैं साथियों, क्योंकि उतना ब्रीफ में आप नहीं कराएंगे, क्योंकि ब्रीफ में कराने कोई तात्पर्य ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 2 प्रश्न या 3 प्रश्न ही आएंगे बिहार स्पेशल में टीआरई 4 में, और अदर एग्जाम में 2 ही 3 प्रश्नों की जो कड़ी होती है वहाँ पे। तो ज़्यादा देर ना करते हैं, प्रश्नोत्तरी ही कर लेते हैं, क्योंकि प्रश्नों की श्रृंखला वैसे बहुत ज़्यादा है, इसी में सब प्रश्नों को जो है सब प्रश्नों का उत्तर आप लोग को मिल जाएगा। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हम लोग सेशन का प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि प्रश्न नंबर 51 आप लोग के सम्मुख प्रस्तुत है। प्रश्न नंबर 51 है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? जी हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो बच्चा को पता होगा, 4-5 के कक्षा में भी दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है चाणक्य, दूसरा ऑप्शन है कणाद, तीसरा ऑप्शन है पराशर, चौथा ऑप्शन वात्स्यायन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द सही राइट आंसर। चाणक्य इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न में चलते हैं, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? बताइए आप लोग। ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, राजेंद्र प्रसाद इज द राइट आंसर। यहाँ किसान सभा के बारे में दिया है, किसान आंदोलन के बारे में दिया है। किसके बारे में? किसान आंदोलन के बारे में, जिसके प्रणेता कौन है? सहजानंद सरस्वती जी हैं। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, इसलिए राजेंद्र प्रसाद भी इस आंदोलन से क्या हुए थे? जुड़े हुए थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक कब हुई? बताइए, कहाँ हुई? दिल्ली में, दूसरा है लाहौर में, तीसरा है पटना में, चौथा है नासिक में। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था साथियों, जो बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो कहाँ हुई थी? वो पटना में हुई थी। मैंने बताया था कि जब 1934 में मीनू मसानी और जो जेपी नारायण लोग जब आए थे जेल से रिहा होकर, तब इन लोगों ने जो सोनपुर का जो मेला लगता है पशुओं का, वहीं पे लोग बैठे और वहीं पे क्या किए? वहीं बातचीत किए कि इसकी स्थापना की जानी चाहिए। उसी के परिप्रेक्ष्य में एक नए पार्टी जो है पटना में सोशलिस्ट पार्टी की क्या किया? स्थापना की। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। श्री नरसिंह नारायण क्या थे? बताइए। ऑप्शन ए समाजवादी थे नरसिंह नारायण, या साम्यवादी थे, या अंतर्राष्ट्रीयवादी थे, या राष्ट्रवादी थे। बताइए आप लोग, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या थे? समाजवादी थे। क्या थे? समाजवादी थे। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। जेपी नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? बताइए आप लोग। जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन ए कांग्रेस पार्टी, ऑप्शन बी है राष्ट्रवादी पार्टी, ऑप्शन सी है समाजवादी पार्टी, ऑप्शन डी है किसान सभा। इसका सही जवाब हो जाएगा समाजवादी पार्टी। किससे जेपी नारायण जो है रिलेटेड है? समाजवादी पार्टी से संबंधित हैं। चलिए अगले प्रश्नों पर चलते हैं। रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? बताइए। रामचंद्र शर्मा जो बिहार के निवासी थे वो किस गांव से थे? गांव पूछा है यहाँ पे। ऑप्शन ए चंद्रपुर, ऑप्शन बी गोगरी, ऑप्शन सी अमराहा, ऑप्शन डी पेमा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अमराहा से संबंधित थे। कहाँ से थे? अमराहा से संबंधित थे। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? बताइए आप लोग। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? बिहार के बांकीपुर जेल में, या बिहार के हजारीबाग जेल में, या बिहार के भागलपुर जेल में, या बिहार के कैंप जेल में। इसका सही जवाब हो जाएगा बांकीपुर जेल में। कहाँ साथियों? बांकीपुर जेल में भेजा गया था इनको। बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? बताइए आप लोग। बिहार केसरी कौन है? अनुग्रह नारायण सिंह को, कर्पूरी सिंह ठाकुर को, या डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को, या जेपी नारायण को। बताइए आप लोग, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को क्या कहा जाता है? बिहार केसरी। और कर्पूरी ठाकुर को क्या कहा जाता है? बताइए आप लोग। कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी अपना आंसर पिन कीजिए। कर्पूरी ठाकुर को क्या कहा जाता है? जेपी नारायण को क्या कहा जाता है? बताइए आप लोग। पिछले वीडियो देखे होंगे ध्यान से, तो इसका आप आंसर बता ले जाएंगे।
कर्पूरी ठाकुर क्या कहते हैं इनको? इनको बिहार का जननायक कहते हैं। क्या कहते हैं? बिहार का क्या कहते हैं? जननायक के नाम से जानते हैं। किनको? जननायक के नाम से जानते हैं कर्पूरी ठाकुर को। और लोक नायक के नाम से किसको जानते हैं? जेपी नारायण। जेपी नारायण को क्या किस नाम से जानते हैं? लोक नायक के नाम से। किस नाम से? लोक नायक के नाम से। और श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से। तीनों का जो है आप लोग को जबान पे होना चाहिए, तीनों लोग का जो है आंसर। इनको किस नाम से जानते हैं? इनको जानते हैं बिहार केसरी के नाम से। किस नाम से साथियों? बिहार केसरी के नाम से जानते हैं। किस देश की सीमा बिहार से जुड़ती है? बताइए आप लोग। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी चाइना या चीन। इसका सही जवाब हो जाएगा नेपाल। नेपाल इज द राइट आंसर। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? बताइए कितना प्रतिशत जो है जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? पहले तो आप लोग बता दीजिए कि बिहार से झारखंड अलग कब हुआ। अगर पिछला सेशन आप लोगों ने देखा होगा तो बता ले जाएंगे आप, बिहार से झारखंड कब अलग हुआ। तीनों का आप एक ही बात बता दीजिए। बार बार करने से आप लोग का रिवीजन होगा और याद हो जाएगा। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है। फिर बता दीजिए बिहार से बंगाल कब अलग हुआ, और बता दीजिए बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ। 3 राज्य अलग हुए। बताइए तीनों का आप लोग जो है बताइए कब कब हुआ। बताइए। उड़ीसा हुआ 1936 में। उड़ीसा हुआ 1936 में। बंगाल हुआ 12 मार्च 1912 ईस्वी में। और झारखंड हुआ 15 अप्रैल सन 2000 में। और यूपी से उत्तराखंड भी अलग कब हुआ? यूपी से उत्तराखंड यह अभी सन 2000 में अभी अलग हुआ। तो यहाँ पे बताइए साथियों कौन सा सही होगा 60 का? इसका हो जाएगा 45.85% लेकर, यानी कितना? 45.85% लेकर झारखंड अलग हुआ। किससे अलग हुआ? बिहार से अलग हुआ। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? बताइए। अजय को, कोसी को, सोन को या बागमती को? ये तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और लगभग सभी लोग को आता होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा कोसी को। क्यों? क्योंकि मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। कोसी कहाँ से निकलती है? जो है नेपाल हिमालय से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नेपाल हिमालय से निकलती है। और अपना रास्ता बदलने के लिए क्या है? कुख्यात है। जैसे मान लीजिए कि बॉर्डर है, यहाँ नेपाल है, नेपाल से आएगी, यहाँ कोई गांव है, यहाँ पे आएगी, पूरे गांव के बीचों बीच आ जाएगी, गांव को क्या बहा ले जाएगी। और फिर यहाँ से क्या करेगी? ये इसको इधर जाना चाहिए तो इधर ना जाएगा, फिर इधर से इधर मुड़ जाएगी, इधर वाले गाँव को बहा ले जाएगी। इसीलिए क्या है? कुख्यात है यह। आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में पाई जाती है? बताइए। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। दशहरी है या जर्दालू है या लंगड़ा है या सफ़ेदा है? सब आम की प्रजाति है। किसकी है? आम की प्रजाति है। बताइए। दशहरी आम, जर्दालू आम, लंगड़ा आम, सफ़ेदा आम, जो केवल बिहार में पाई जाती है और कहीं नहीं, ओनली बिहार में। बताइए आप लोग। इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी सफ़ेदा। सफ़ेदा आम ओनली बिहार में पाया जाता है। कहाँ? ओनली बिहार में पाया जाता है। इसके सिवा और कहीं नहीं पाया जाता है। बिहार में बहने वाली नदियों को किसका उद्गम अमरकंटक है? अमरकंटक है। अमरकंटक कहाँ है? मध्य प्रदेश है। वहीं पे क्या अमरकंटक है? अमरकंटक में 3 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। एक तो पूर्व में पाई जाती है और एक सबसे पूर्व में, एक सबसे इधर पश्चिम साइड में, एक बीच में। बीच वाले को महादेव पर्वत बोलते हैं। बताइए। ऑप्शन ए कोयल, ऑप्शन बी है सोन, ऑप्शन सी है पुनपुन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए। अमरकंटक से बताइए। अमरकंटक से 2 ही नदी निकलती हैं। एक तो निकलती है सोन, एक निकलती है टोम्स। एक निकलती है सोन नदी और एक निकलती है टोम्स नदी। ये 2 नदियाँ निकलती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोन नदी। क्योंकि जो टोम्स नदी है, ये सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। सोन नदी जो है कहाँ? गंगा बिहार में आकर जो मिलती है। सोन नदी नहीं, जो सोन नदी बिहार की है, उसी में गंगा में आकर मिलती है। जो टोंस नदी है ये यमुना की सहायक नदी है। किसकी? यमुना की सहायक नदी है। और ये किसकी? गंगा की सहायक नदी है, जो कहाँ पे? बिहार में मिलती है। जो सोन नदी नहीं बिहार में बहती है, वो यहीं से निकलती है, अमरकंटक से।
संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है मैदानी क्षेत्रों में है कि ताल क्षेत्रों में है या पठारी क्षेत्रों में है या इनमें से कोई नहीं? बताइए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या है? मैदानी क्षेत्र। जो उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब क्या है? मैदानी क्षेत्र हैं। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? पटना में, दूसरा ऑप्शन है आरा में, तीसरा ऑप्शन है बरौनी में, चौथा ऑप्शन है बाढ़ में। इसका सही जवाब हो जाएगा बरौनी में। कहाँ है साथियों? बरौनी में। बिहार की कौन सी नदी एक बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है? बताइए। बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना, यानी डैम वैम नहीं बनाया जाता है, वहीं बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया जाता है। जैसे कोई नदी आ रही है, इसको बीच में अवरुद्ध कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, और खूब क्योंकि यहाँ पे जब रोक दिया जाता है तो यहाँ बहुत बड़ा जलाशय हो जाता है, तो इससे एक झील का भी निर्माण हो जाता है। आसपास के जो वन और घर जो है तो नष्ट होते हैं, लेकिन इससे बहुत फ़ायदा होता है। यहाँ से कई गाँवों को यहाँ से पानी पहुँचाया जाता है, लाभान्वित होता है। और यहाँ से जो डैम बनाया जाता है, जहाँ से पानी गिराया जाता है, यहाँ पे बिजली पैदा किया जाता है टरबाइन की सहायता से। तो बहुउद्देशीय कई उद्देश्य से हो गया ना, कई, और इसमें भी मछली पालन और सब कई प्रकार के फायदे हो गए, इसी को बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। तो बताइए बिहार में कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना है? ए है गंगा, बी है पुनपुन, सी है फल्गु, डी है कोसी। इसका सही जवाब हो जाएगा कोसी नदी। कोसी नदी इज द राइट आंसर। किस फसल के उत्पादन में बिहार जो है राज्य अग्रणी है? बिहार, सॉरी यहाँ देश दे दिया है, बिहार राज्य क्या है? अग्रणी है। बताइए, मतलब सबसे ज़्यादा उत्पादन बिहार किस चीज़ का करता है? चावल का, गन्ना का, मखान का या बांस का? यहाँ मखाना होगा। बताइए, सबसे ज़्यादा बिहार में क्या मखाना होता है? क्या होता है? मखाना। मखाना वहीं पे होता है मधुबनी में। सबसे ज़्यादा मखाना भी कहाँ होता है? मधुबनी में। मधुबनी में जानते हैं, मधुबनी पेंटिंग है, मधुबनी के क्या ना, मधुबनी पेंटिंग जो है वो GI टैग मिला है, पेंटिंग के लिए GI टैग मिला। और मधुबनी के राजा जनक जो अपने दरबार में जो है नीचे जो है बनवाए थे मधुबनी पेंटिंग को। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए रेशम, ऑप्शन बी जूट, ऑप्शन सी चमड़ा, ऑप्शन डी सीमेंट। बताइए आप लोग। इसका सही जवाब हो जाएगा चमड़ा। बिहार में डालमिया नगर में क्या होता है? चमड़ा होता है। चमड़ा के लिए क्या है? डालमिया नगर प्रसिद्ध है। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है? बताइए आप लोग। बिहार में जो कोयले का अनुमानित भंडार कितना है? बताइए। ऑप्शन ए 1207 करोड़ टन, ऑप्शन बी 303 करोड़ टन, ऑप्शन सी 16 करोड़ टन, ऑप्शन डी 20,058 करोड़ टन। बताइए। इसका सही जवाब होगा 16 करोड़ टन इज द राइट आंसर। पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है? बताइए। पटना में है, या रायपुर में है, या हाजीपुर में है, या मुजफ्फरपुर में है? बताइए। पूर्वी मध्य रेलवे पूछा है। ईस्टर्न फ्रंट रेलवे। इसका सही जवाब हो जाएगा हाजीपुर। हाजीपुर इज द राइट आंसर। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर में है। बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र बताइए आप लोग। बताइए, बिहार में प्रसिद्ध केला क्षेत्र का उत्पादन कहाँ होता है? बताइए। भागलपुर में, बी ऑप्शन हाजीपुर में, सी ऑप्शन मुंगेर में, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा हाजीपुर। इस पे खेसारी लाल यादव ने गाना भी गाया था, ले आइल बानी हाजीपुर वाला केला। वहाँ से भी याद कर सकते हैं। मखान की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य बताइए। अभी जस्ट बताएं, मखाना या मखान उसी को बोलते हैं। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी जस्ट बताया हूँ। इसके किसके लिए प्रसिद्ध भाई? बिहार में। ओनली बिहार में क्या है? मखान के लिए प्रसिद्ध है, या मखाना के लिए। चलिए अगले पे चलते हैं। काकोला जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? सब मैं पीछे ब्रीफिंग करके बता चुका हूँ। जितने भी ऑप्शन क्वेश्चन आ रहे हैं सब ब्रीफिंग में मैं बता चुका हूँ। उस पहला और दूसरा वीडियो को तो पूरी तरह से देखिएगा, 2-3 बार करके देख लीजिएगा, क्योंकि वहीं 2 सेशन ऐसा है जिससे आप पूरे बिहार के BPSC जितना मैं प्रश्न कराऊंगा
सब सब प्रश्नों को उत्तर आप दे ले जाएंगे उसी के हिसाब से। ज़्यादातर आपको 80% क्वेश्चन वहीं से मिल जाएंगे सब। ब्रीफिंग कराने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा, वीडियो भी लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि ज़्यादा PYQ करा दूँ, क्योंकि सारे जितना मैं ब्रीफिंग कराता हूँ सारा क्वेश्चन में क्वेश्चन बनाया हूँ। बताइए काकोला जलप्रपात कहाँ है? ऑप्शन ए पटना में, ऑप्शन बी नवादा में, ऑप्शन सी मुंगेर में, ऑप्शन डी नालंदा में। इसका सही जवाब हो जाएगा नवादा में। नवादा इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन बी पूर्णिया, ऑप्शन सी कटिहार, ऑप्शन डी पटना। इसका सही जवाब हो जाएगा कटिहार। कटिहार इज द राइट आंसर। बंगाल से सटा हुआ है। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? बताइए कौन सी झील है जो बिहार में स्थित है? ऑप्शन ए सांभर झील, ऑप्शन बी अनुपम झील, ऑप्शन सी सुखना झील, ऑप्शन डी कामा झील। बताइए आप लोग। इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए आप लोग। हाँ बताइए, कमेंट बॉक्स में आंसर पिन कीजिए। कौन सी झील है? अनुपम झील। अनुपम झील इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध है? बताइए आप लोग। चिकित्सा विज्ञान के लिए प्रसिद्ध है नालंदा, या रसायन विज्ञान के लिए प्रसिद्ध है, या बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध है, या तर्कशास्त्र के लिए प्रसिद्ध है? बताइए आप लोग। किसके लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। किसके लिए? बौद्ध धर्म के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण क्या थे? बताइए। मुसलमान लोग थे, या मुगल लोग थे, या सिथियंस थे, या कुषाण थे? कौन लोग इसके जिम्मेदार हैं नालंदा के? कौन लोग थे? मुसलमान लोग हैं। कौन? मुसलमान लोग। और उसमें भी कौन? बख्तियार खिलजी। उसमें भी कौन? बख्तियार खिलजी। कौन था? बख्तियार खिलजी था। मुगल बताए हूँ 15वीं सदी में, मध्यकाल में, अकबर से रिलेटेड। कुषाण बताया हूँ, पिछली वीडियो आप लोग देख लीजिए, सब क्लियर हो जाएगा। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? बताइए। पीटर मुंडी था, या बिशप हीवर था, या जॉन मार्शल था, या राल्फ फिच था? बताइए आप लोग। इसका सही जवाब हो जाएगा राल्फ फिच इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? ये अभी मैं पिछले ब्रीफिंग करके बता चुका हूँ साथियों। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अवंती वर्मा था, या बृहद्रथ था, या नंदी वर्मन था, या जालौक था? इसका सही जवाब हो जाएगा बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ इज द राइट आंसर। गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था वो कौन था? स्कंदगुप्त था, या समुद्रगुप्त था, या रामगुप्त था, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। यह स्कंद हो जाएगा, मिस प्रिंट हो जाता है, हमारी टेक्निकल टीम थोड़ा सा मिस्टेक कर देती है। स्कंदगुप्त था, या समुद्रगुप्त, या रामगुप्त, या इनमें से कोई नहीं? बताइए आप लोग। इसका सही जवाब हो जाएगा स्कंदगुप्त इज द राइट आंसर। कौन था? स्कंदगुप्त था। सम्राट अशोक के पिता कौन थे? मैं पिछली वीडियो में इसको भी बता चुका हूँ। पिछली 2 वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है साथी, बहुत इंपॉर्टेंट है। उस दोनों को आप लोग बिल्कुल देखना ना भूलें, वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2। इसका आंसर बताइए आप लोग। अशोक के पिता कौन थे? बिंबिसार, या बिंदुसार, या चंद्रगुप्त मौर्य, या बृहद्रथ? इसका सही जवाब हो जाएगा बिंदुसार। जो बिंबिसार हैं ये तो मगध के संस्थापक हैं। किसके? मगध के या संस्थापक हैं। और बिंदुसार का पुत्र कौन है? अशोक है। और अशोक के पुत्र कौन है? एक महेंद्र है और एक संघमित्रा उनकी पुत्री है। ये दोनों लोग कहाँ गए? श्रीलंका भेजे गए। किसके लिए? बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? बताइए आप लोग। भाषा कौन सी है? अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? पाली है, संस्कृत है, प्राकृत है, या फिर हिंदी है? बताइए आप लोग। अशोक किससे संबंधित थे? बौद्ध धर्म से संबंधित थे।
अशोक किससे संबंधित थे? बौद्ध धर्म से। अब बौद्ध की भाषा क्या है? पाली है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ऐसे भी आप कर सकते हैं। अगर 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 जो है कहीं पे आप देखेंगे सबसे प्राचीन भाषा क्या है? संस्कृत है। संस्कृत के बाद प्राकृत आए, प्राकृत के बाद पाली आई, पाली के बाद तब अवध आई, और अवध से ऐसे ऐसे जो ऐसे भाषा का क्या है? पीढ़ी है। वह स्त्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह कौन है? बताइए। वह दिव्यावधान है, अर्थशास्त्र है, या इंडिका है, या अशोक के शिलालेख हैं? पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन पूछ रहा है, यानी पटना के प्रशासन का वर्णन किस पुस्तक में है? यही पूछना चाहता है। बताइए आप लोग। इसका सही जवाब हो जाएगा इंडिका में। किसकी? इंडिका में। अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? ऑप्शन ए हर्यक वंश, ऑप्शन बी मौर्य वंश, ऑप्शन सी गुप्त वंश, ऑप्शन डी नंद वंश। इसका सही जवाब हो जाएगा हर्यक वंश। हर्यक वंश इज द राइट आंसर। अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका? बताइए। अजातशत्रु जो है किस राज्य को पराजित नहीं कर पाया? अवंती को नहीं कर पाया, या वज्जित को नहीं कर पाया, यहाँ वज्जी होगा तो नहीं रहेगा, वज्जी जिसे वैशाली भी कहते हैं, या फिर कौशल को, या इनमें से कोई नहीं। अजातशत्रु जो है अवंती को पराजित नहीं कर पाया। किसको नहीं पराजित कर सका? अवंती को पराजित नहीं कर पाया। 6ठी ईसा पूर्व सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? बताइए। 6ठी ईसा पूर्व में जो है गणतंत्र, उस समय जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? बताइए। वैशाली में थी, पाटलिपुत्र में थी, या स्पार्टा में थी, या एथेंस में थी? इसका सही जवाब हो जाएगा वैशाली। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन कौन करती है? बताइए आप लोग। सोन नदी करती है, गंगा नदी करती है, कोसी नदी करती है, या गंडक नदी करती है? कई बार करा चुके हैं, पूरा सेशन देखेंगे तो कई बार ये प्रश्न आएगा, घुमा घुमा के कई तरह से आएगा, लेकिन यही प्रश्न का उत्तर एक ही रहेगा, सेम एक ही रहेगा। उसका नाम होगा कोसी नदी। कोसी नदी इज द राइट आंसर। कोसी नदी क्या कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं। बंगाल का शोक किसे कहते हैं? दामोदर नदी को कहते हैं। और उड़ीसा का शोक किसे कहते हैं? महानदी को कहते हैं। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? बताइए आप लोग। किसके प्रयत्न से हुआ प्रांतीय कांग्रेस का क्या दूसरा अधिवेशन? बताइए आप लोग। गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी है श्री कृष्ण, ऑप्शन डी है श्री दीप नारायण सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग किसके प्रयास से हुआ? उसका सही जवाब हो जाएगा श्री दीप नारायण सिंह। कौन थे? श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से हुआ। निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिले में कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? बताइए। कौन से इलाके हैं जो पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? ऑप्शन ए है भागलपुर और समस्तीपुर, ऑप्शन बी है पूर्णिया और मानभूम, ऑप्शन सी है जमशेदपुर, ऑप्शन डी है राजगीर। बताइए। जो बाद में ले लिया गया, लेकिन पहले क्या है? पहले पश्चिम बंगाल को क्या दे दिया गया था? बीपीएससी प्री का यह क्वेश्चन था। इसका सही जवाब हो जाएगा पूर्णिया और मानभूम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पूर्णिया और मानभूम को पहले दे दिया गया था पश्चिम बंगाल को, फिर ले लिया गया। चलिए अगले प्रश्न बताइए। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम क्या था? बताइए आप लोग। स्वतंत्रता के पूर्व जो है बिहार में जो जमींदारी प्रथा चल रही थी, उसकी जो है राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम क्या था? राज्य संसाधन को, या सांस्कृतिक को, या आर्थिक स्थिति को, या सामाजिक स्थिति को? किसको बचाने का जो है प्रयत्न करते थे सब? उसका सही जवाब हो गया आर्थिक स्थिति को बचाने का क्या करते थे? प्रयत्न करते थे। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया? बताइए आप लोग। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया? ऑप्शन ए 1942 में, ऑप्शन बी है 1943 में, ऑप्शन सी है 1913 में, ऑप्शन डी है 1911 में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 1942 इज द राइट आंसर। कौन? बलदेव सहाय। और क्या थे? महाधिवक्ता थे। क्या थे? महाधिवक्ता। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक पटना में कब हुई? बताइए आप लोग। ऑप्शन ए इज द बताइए आप लोग। ऑप्शन ए 1921 में, ऑप्शन बी 1934 में,
ऑप्शन सी 1937 में, ऑप्शन डी 1939 में। मैं अभी इस सेशन को जब स्टार्ट किया तब मैंने बताया हूँ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो है कब बैठक हुई। मैं बताया कि 1934 में जब मीनू मसानी और जेपी नारायण जो जेल से रिहा होकर आए तभी इसकी क्या किए, स्थापना किए। और सारण जिले में जो सोनपुर मेला लगता है वो विश्व विख्यात जो पशु मेला लगता है, पूरे एशिया का सबसे बड़ा मेला वहीं लगता है, सारण के कहाँ, सारण के सोनपुर में। तो कब किए, 1934, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न में चलते हैं। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया। बहुत बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन का बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। 1908 में किया गया, 1909 में किया गया, या 1907 में किया गया, या 1911 में किया गया। इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों 1908 इज द राइट आंसर। किंग्स फोर्ट की मृत्यु पहला प्रयास कब किया गया, 1908 में इसका प्रयास किया गया। पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है। बताइए आप लोग, किसे माना जाता है, बताइए आप लोग। ऑप्शन ए नंदलाल बसु को, ऑप्शन बी अवधेश कुमार सिन्हा को, ऑप्शन सी ईश्वरी प्रसाद को, ऑप्शन डी केदार शर्मा को। इसका सही जवाब हो जाएगा ईश्वरी प्रसाद को। किसको, ईश्वरी प्रसाद को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित थी, संतूर वादन से, तबला वादन से, या बांसुरी वादन से, या शहनाई वादन से। बताइए आप लोग, बिस्मिल्लाह खां के बारे में पूछा है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है यह किससे संबंधित थे, शहनाई वादन से। किससे, शहनाई वादन से। अगला प्रश्न, गोपाल सिंह नेपाली ने निम्नलिखित में से किस पत्र पत्रिका का संपादन नहीं किया। बताइए, इसमें से कौन सी ऐसी पत्रिका है जिसका गोपाल सिंह नेपाली जो है संपादन नहीं किया, यानी कि उसको प्रिंट जो छापने का कार्य या संपादन का कार्य नहीं किया। बताइए आप लोग। ऑप्शन ए है सुधा पत्रिका, ऑप्शन बी है हंस पत्रिका, ऑप्शन सी है प्रभात पत्रिका, ऑप्शन डी है मुरली पत्रिका। बताइए, इसका सही जवाब हो जाएगा हंस पत्रिका। हंस पत्रिका इज द राइट आंसर। कौन सी पत्रिका, हंस पत्रिका। इसी का संपादन नहीं किए, बाकी सुधा का भी किए और प्रभात का भी किए और मुरली का भी किए, तीनों का क्या किए, संपादन किए हैं। महाकवि विद्यापति किस युग के कवि थे। विद्यापति जो हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं, ये किस युग के कवि हैं। आधुनिक काल के, प्रागैतिहासिक काल के, या मध्यकाल के, या डी ऑप्शन प्राचीन काल के। इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों मध्यकाल के। कब के, मध्यकाल के माने जाते हैं। दिनकर जी अपनी किस रचना में राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए। दिनकर जी अपनी किस रचना में उनको राष्ट्र कवि कहा गया। बताइए आप लोग। उर्वशी में कहा गया, हुंकार के लिए कहा गया, धूप छांव के लिए कहा गया, या रेणुका के लिए कहा गया। बताइए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। रेणुका इज द राइट आंसर। रेणुका के लिए क्या, राष्ट्र कवि के रूप में क्या हो गए, प्रतिष्ठित हो गए। जेपी नारायण किस पार्टी से थे। कई बार प्रश्न आ चुका है, मैंने पहले बता चुका हूँ साथियों कि बिहार स्पेशल आप पढ़ रहे हैं तो आपको जेपी नारायण, कुंवर सिंह और भी कई क्रांतिकारी सब लोग जो आएंगे। अगर ये लोग नहीं रहे तो फिर बिहार बीपीएससी वो कहाँ रहा। बताइए, जेपी नारायण किस पार्टी से संबंधित थे। कांग्रेस पार्टी से, किसान सभा से, सोशलिस्ट पार्टी से, या कम्युनिस्ट पार्टी से। इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार सोशलिस्ट पार्टी से। इसी सेशन में 3 बार यह प्रश्न घुमा फिरा के इधर उधर करके आ चुका है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे। बताइए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश के, ऑप्शन बी बिहार के, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश के, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे साथियों, बिहार के रहने वाले थे। तो साथियों आज के रहे 50 प्रश्न। इसी प्रश्न के साथ आज जो है विराम लेते हैं साथियों। तो इस आर के सर को जो है विराम करने के लिए आप लोग जो है इजाज़त दीजिए। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए साथियों। अगर वीडियो पसंद आता है, क्योंकि ये श्रृंखला बहुत ही लंबी है, अगर सारे प्रश्न देख लेते हैं तो आपको बीपीएससी में भरपूर फ़ायदा मिलेगा, एकदम जोरदार टक्कर देंगे आप किसी से भी। तो इसलिए साथियों हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो हमें इजाज़त दीजिए साथियों, नमस्कार।